Hello dear friends, welcome back to my channel English Mentor. In this particular session, I'm just going to teach you some useful prepositions. So let us start this particular session without any further delay. So the very first slide is, देखें, between and among. So my dear student, generally बच्चे इन prepositions को लेकर confuse रहते हैं. Between, where do we use between? See, generally जब हम कभी division two persons या two things के बीच में करेंगे, so in that case we have to use between. और जब आपका division more than two things या two persons के बीच में होता है, in that case we have to use among. Okay, now let us see some examples. चलो कुछ examples देखते हैं. सबसे पहले, Mr. Verma divided his property between Ram and Shah. So in this particular sentence, we are just talking about two persons. और जब आप two persons की बात करेंगे, तो वहां पर हम use करेंगे between. The principal distributed chocolates among the students. देखें, now we are just talking about more than two. जब आप more than two की बात करेंगे, तो वहां पर आप use करेंगे among. तो इस particular sentence में हमने among use किया, which is correct. Now, my dear student, generally हमें ऐसा पढ़ाया जाता है. We are taught this thing. In case of two, then we have to use between, and more than two, we have to use among. But do you know? Do you have any idea between can be used more than two persons or two things also? But when specific names are given. जब आपको स्पेसिफिक नेम्स दिए होते हैं, चाहे वो दो से ज्यादा ही क्यों ना हो, तो वहां पर आपको बिटवीन यूज करना होता है, अमंग यूज नहीं करेंगे आप. जैसे एग्जांपल देखें, अ सीरीज इज गोइंग टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड. हालांकि जनरल रूल ये बोलता है कि व्हेन वी कंपेयर और व्हेन वी divide something more than two persons or two things, in that case we have to use among. But at the same time, if specific names are given, so in that case, instead of using among, we have to use between. तो यहाँ पे between बिल्कुल ठीक है. Reason why? क्योंकि यहाँ पे specific name दिए गए हैं, right? So ये था difference आपका between and among के बीच में. Now let us move on to our second slide. Now I would like to tell you the difference between among and amongst. देखें, क्वाइट इजी. देखो, अमंग कब यूज होता है? जब आपका जो पीछे वाला जो नाउन या जो प्रोनाउन होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा, तो आप अमंग लिख सकते हैं. और जब आपका जो पीछे वाला जनरली अगर वोवल साउंड से स्टार्ट होता है, तो वहां पर आप अमंग्स यूज कर सकते हैं. जैसे, दे शुड नॉट बी एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग्स्ट अस. देखो, अस का साउंड क्या था? वोवल साउंड था, तो इसलिए हमने अमंग्स्ट यूज कर लिया. दे रिजॉल्व द इशू, they resolved the issue among them. अब देखो them, अब ये इसका साउंड क्या? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो यहाँ पर आप क्या यूज कर लेंगे? यहाँ पर आप यूज कर लेंगे among, राइट? तो यानी जब आपका वॉल साउंड होगा तो amongst यूज कर लो, और जब कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो among यूज कर ले, राइट? सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड. नाउ लेट अस मूव ऑन टू थर्ड स्लाइड. देखिए, जो इन है वो कहाँ पे यूज किया जाता है? इन जनरली आपका यूज किया जाता है जब आप क्लोज्ड एरियाज की बात करते हैं, कवर्ड एरिया की बात करते हैं, विदाउट मोशन की बात करते हैं, तो वहां पर हम यूज करते हैं इन. जैसे राम लिव्स इन दिल्ली, तो दिल्ली एक बहुत बड़ी बिग सिटी है, तो इसलिए ये अपने साथ इन लेकर चलेगा. सिमिलर देखो, ही वॉज सिटिंग इन अ कार, ही वॉज सिटिंग इन अ कार, तो यहाँ पर कार एक क्लोज्ड एरिया हो गया, तो वहां पर भी आपने इन यूज कर लिया. अब आते हैं इनटू. देखो, इनटू जनरली क्या करता है? इनटू आपका मोशन दिखाता है, मतलब फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड की जब आप बात करते हैं तो वहां पर यूज करते हैं इनटू. जब आपका मोशन बाहर से अंदर की तरफ होता है तो तब हम इनटू यूज करते हैं. सपोज करें, देखो, सपोज करें कि मैंने अभी एक यहाँ पे एक बकेट बनाया, राइट? मैंने एक बकेट बनाया यहाँ पर. अब मैंने यहाँ से एक कॉइन यहाँ पर डाला, राइट? और ये जो कॉइन है वो क्या कर रहा है? मोशन करते हुए नीचे की तरफ जा रहा है. तो ये जो मोशन होगा, जैसे वो अंदर गया, ये जो मोशन होगा, तो वहां पर आप यूज करेंगे इनटू. समथिंग फ्रॉम आउटसाइड, मतलब फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. जब कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ जाएगी और मोशन में होगी, तो वहां पर आप इनटू यूज करेंगे. तो जैसे, शी ड्रॉप द कॉइन इनटू वाटर, तो यहाँ पर देखो इनटू ही करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर मोशन दिखाया गया है. जब आप ट्रांसलेट की बात करते हो तो जनरली वहां पर भी आप इनटू यूज कर लेते हैं. जैसे, ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश, तो यहाँ पर भी इनटू ठीक है. लेकिन फिर आता है आपका थ्रू. देखो, THROUGH,
UGH। थ्रू जनरली कब यूज किया जाता है? देखो मैं आपको एक फिगर समझाता हूं। जैसे जनरली मान लो मैंने एक टनल बनाया, उस टनल के अंदर क्या है, देखें, जब कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ जाएगी और अंदर मोशन में रहेगी और फिर वो बाहर निकल जाएगी, यानी क्या होगा, समथिंग विच इज फ्रॉम आउटसाइड, वो क्या होगी, फ्रॉम आउटसाइड से वो जाएगी इनसाइड, वो अंदर चली जाएगी और वहां से फिर वो बाहर आ जाएगी। तो उस मोशन को क्या बोला जाएगा? उस मोशन को बोला जाएगा थ्रू। देखें, द ट्रेन पासिंग थ्रू द टनल, मान लो ये टनल है तो ट्रेन क्या करी, ये वाला जो मोशन है ना, ये अंदर है तो ये थ्रू द टनल आएगा, क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ गई और फिर बाहर निकल गई, और जिस टाइम वो अंदर थी और वो मोशन के अंदर थी तो वो पर्टिकुलर टाइम आपका थ्रू बोला जाएगा। सो द ट्रेन पासिंग थ्रू द टनल, राइट। और इसी थ्रू को जब आप कोई भी मोड या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बताते हो या कोई भी सोर्स बताते हो जिसके जरिए कोई चीज होती है, जरिया आप जब बात करते हो तो वहां पर भी आपका थ्रू यूज कर लेते हैं। जैसे सेंड दिस पैकेट थ्रू कुरियर, यानी कुरियर के द्वारा, कुरियर के जरिए आप इसको भेज सकते हैं। तो जब आप जरिए की बात करते हो तब भी आप थ्रू का यूज कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, बिसाइड एंड बिसाइड्स। देखिए, बिसाइड जो होता है इसका मतलब होता है टूगेदर विद। जब आप किसी के साथ की बात करते हो, साथ की बात करोगे तो वहां पर आप यूज करोगे बिसाइड्स। और बिसाइड्स की बात करें तो वहां पर यूज करोगे इन एडिशन टू, इसके अलावा, ठीक है। देखो, ही वाज सिटिंग बिसाइड हिज फ्रेंड, तो यानी वो अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था। टुगेदर विद, यानी टुगेदर विद हो गया, वो अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था। यहाँ पर हो गया बिसाइड्स, शी नोज इंग्लिश बिसाइड्स फ्रेंच, यानी फ्रेंच के अलावा, यानी इन एडिशन टू, फ्रेंच के अलावा उसको कौन सी लैंग्वेज आती है, उसको इंग्लिश भी आती है। तो ये बन जाएगा आपका, राइट। Now let us move on to our next slide, which is till and until। देखो, जो दोनों का मतलब सिमिलर होता है। अप टू या बिफोर टाइम यूज किया जाता है। अप टू या बिफोर टाइम की जब बात करेंगे तो वहां पे टिल यूज कर लेते हैं। जैसे यू शुड सबमिट योर फीस टिल टुमारो, यानी कल तक आपको अपनी फीस सबमिट करनी है। तो ये यानी पे अप टू की सेंस दे दी इसने। आई एम गोइंग टू स्टडी अंटिल 9 o'clock, 9 बजे तक। तो यहाँ पर मतलब जब आप अप टू की सेंस देते हो, बिफोर टाइम की सेंस देते हो, तो वहां पे टिल और अनटिल दोनों ही एक्सेप्टेबल है। यू कैन यूज एनी ऑफ दीज, दोनों में से एक यूज कर सकते हैं, राइट। टूवर्ड एंड टूवर्ड्स, देखो जनरली अगर मैं बात करता हूँ ये दोनों ही एक्सेप्टेबल होते हैं, टूवर्ड एंड टूवर्ड्स। देखो, टूवर्ड जो है वो जनरली आपका यूनाइटेड स्टेट्स या कनाडा, कनाडा जो है उनके अंदर टूवर्ड बोला जाता है। लेकिन जबकि अगर बात की जाए टूवर्ड्स, तो जनरली यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और दूसरी जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है वहां वो टूवर्ड्स यूज कर लेते हैं। टूवर्ड भी एक्सेप्टेबल है, टूवर्ड्स भी एक्सेप्टेबल है, राइट। बोथ आर करेक्ट। दोनों का मतलब होता है इन द डायरेक्शन ऑफ, किसी दिशा की तरफ जब आप बात करते हो, इन द डायरेक्शन ऑफ। देखिए, यहाँ पर टू एंड टूवर्ड्स के बीच में डिफरेंस बताना चाहूंगा मैं। देखिए, जनरली माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने बोला ही वाज गोइंग टुवर्ड्स द सिटी, सिटी की तरफ जा रहा था, यानी सिटी नहीं जा रहा, सिटी की तरफ जा रहा था, इन द डायरेक्शन ऑफ। ही वॉज गोइंग टू सिटी, यानी वो यहाँ पर डेस्टिनेशन बता दिया कि वो सिटी ही जा रहा है। सपोज मैंने कहा आई एम गोइंग टुवर्ड्स दिल्ली, मैं दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ। दिल्ली से कहीं पे भी जा सकता हूँ, दिल्ली की तरफ तो बहुत सारे गांव शहर आते हैं, तो किसी पे कहीं पे भी जा सकता हूँ। लेकिन जब मैंने बोला आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो इट मींस मेरा स्पेसिफिक डेस्टिनेशन दिल्ली हो गया। तो टू आपका डेस्टिनेशन बताता है और टुवर्ड्स आपकी डायरेक्शन बताता है, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, अबाउट एंड बाय। देखो, जनरली अगर मैं बात करता हूँ अबाउट, अबाउट आप का यूज किया जाता है ऑलमोस्ट, अप्रोक्सीमेटली, अराउंड, लगभग की जब सेंस दोगे तो वहां पर आप यूज करते हो अबाउट का सेंस यूज कर लेते हो। जैसे माय फादर इज अबाउट टू कम, यहाँ पे जो अबाउट सेंस देने वाला है वो गोइंग टू की सेंस दे रहा है, गोइंग टू, होने वाला है, आने वाला है। तो यानी गोइंग टू की जगह पे आप अबाउट टू भी यूज कर सकते हैं। माय फादर इज अबाउट टू कम, मेरे फादर आने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो अप्रोक्सीमेटली सेंस देगा, अबाउट 50 पीपल अटेंडेड द वर्कशॉप। वर्कशॉप लगभग, मतलब लगभग की सेंस, अप्रोक्सीमेटली, ऑलमोस्ट, अराउंड की जब सेंस दोगे तो वहां पर भी आप अबाउट यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका बाय। देखो, बाय जनरली आप जब एजेंट की बात करते हो, ये काम जो किस पर्टिकुलर पर्सन ने किया, एजेंट बताने के लिए आप यूज कर सकते हो। दिस मैसेज हैज बीन सेंट बाय राम, तो यहाँ पे एजेंट कौन है, राम है, तो इसको बताने के लिए हमने बाय का यूज कर लिया। जनरली ये पैसिव स्ट्रक्चर में यूज किया जाता है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करोगे तो वहां पर भी आप बाय का यूज कर सकते हो। ही विल कम टू मुंबई बाय एयर, यानी
एरोप्लेन से वो आएगा, तो बाय एयर यहाँ पे आपने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बता दिया। एट द सेम टाइम टाइम बताने के लिए भी, शी विल कम हियर, शी विल टेक हर क्लास बाय 5 PM। 5 PM, देखो दो टाइम के लिए यूज किए जाते हैं प्रेपोजिशन, एक तो 5 PM मैं बोलूं तो इट मींस शार्प एट 5 PM, बिल्कुल 5 बजे ही क्लास ली जाएगी। लेकिन जब मैंने बाय बोला तो बाय का मतलब हो गया 5 बजे के आसपास, तो 5 बजे के बाद भी हो सकता है, 5 बजे से पहले भी हो सकता है, इट मींस 5 बजे के आसपास का टाइम हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर मतलब जब आप अप्रोक्सीमेटली की सेंस दे रहे हो, बाय की सेंस दे रहे हो, मींस लगभग की, यहाँ पर हो गया के आसपास की सेंस हो गया। और एट यूज करता है पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हो, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम की बात करते हो, तो वहां पर आप एट यूज कर सकते हो, राइट। So my dear student, this is all about from this brief session. I tried my best to simplify this video, this prepositions through these videos. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another video. Till then, bye-bye. Take care and have a nice day.